हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज बाय नीरज शर्मा में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध हमने ज्ञात किया था और वो संबंध जो आया था, क्योंकि अपना चैप्टर 3 चल रहा है विद्युत विभव, ठीक है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि गोलीय कोश की हमने चर्चा की थी और गोलीय कोश हमने पढ़ा था कहां पर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर में हमने वहां पर गोलीय कोश के कारण ज्ञात किया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने वहां पर क्या की थी, ज्ञात की थी, है ना। तो यहां पर हम वही सेम कंडीशन में हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, विद्युत विभव की गणना करने जा रहे हैं। किसकी गणना करने जा रहे हैं, विद्युत विभव की। तो याद करो, मैंने एक चीज बताई थी आपको, चाहे वो गोलीय कोश दे दे या फिर चालक गोला दे दे, है ना, दोनों में क्या है, दोनों में जो आवेश का वितरण होगा वो गोले की सतह पर होगा, है ना। क्यों, गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, गोलीय कोश का मतलब खोखला गोला होता है। और चालक गोला जो है उस पर जब हम आवेश का वितरण करेंगे तो आवेश का जो वितरण होता है चालक गोले पर वो कहाँ होता है, केवल उसके पृष्ठ पर होता है, ठीक है। हाँ जी, तो चाहे वो गोलीय कोश की बात करें या फिर चालक गोला, ठीक है, दोनों डेरिवेशन सेम करने हैं हमें, ठीक है। दो डेरिवेशन हमारे एक साथ चलेंगे, चालक गोला हो चाहे गोलीय कोश हो, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है सर। तो दो डेरिवेशन अपने आज एक साथ चलेंगे, एक आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, या फिर वो कहेगा कि आवेशित चालक गोला, है ना, के कारण विद्युत विभव की गणना कीजिए, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत विभव के परिकलन की, ठीक है। विद्युत विभव का परिकलन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, और वो अलग अलग कंडीशन में हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। वहां पर हमने क्या ज्ञात किया था कि चालक गोले के लिए निकाला था, आवेशित गोलीय कोश के लिए निकाला था, और एक और निकाला था आवेशित अचालक गोला, है ना। तो वही तीनों कंडीशन पर हम यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करने जा रहे हैं, ठीक है। और विद्युत विभव की जब हम गणना कर रहे हैं तो हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो भी हमें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, जो वहां हमने ज्ञात की थी, ठीक है। तो वो चीज याद रखनी है, देखना ध्यान से। तो आवेशित गोलीय कोश की बात कर रहा है। अब आवेशित गोलीय कोश का मतलब क्या होता है वो देखना ध्यान से। आवेशित गोलीय कोश का मतलब है कि खोखला गोला। तो मान लिया कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। तो याद हो आप लोगों को, तो मैंने एक बात कही थी कि जो हमें ज्ञात होगा वो हम कैपिटल आर से प्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्यों, हमें ये गोले की त्रिज्या हमें क्या है, ज्ञात है, ठीक है। और जो अज्ञात होता है जिसकी सहायता से हमें पॉइंट डिनोट करना पड़ता है कि सब पॉइंट की स्थिति क्या है, वो हम किस पर डिपेंड करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये गोला है खोखला, और खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, या फिर मैं कहूं कि ये एक चालक गोला है। अब चाहे वो खोखला हो चाहे ठोस हो, है चालक, तो भी उस कंडीशन में इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, है ना। हाँ जी, अब इसको हमने क्या किया, एक क्यू आवेश से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ये लो साहब, कि मान लिया इसको जो दिया गया टोटल आवेश है वो कितना है, कैपिटल क्यू आवेश है। क्लियर, कि आवेश का जो वितरण होगा वो कहां पर होगा, चालक गोला है या खोखला गोला है, उस कंडीशन में आवेश का जो वितरण होता है वो कहां होता है, इसकी सतह पर होता है। क्लियर, हाँ जी। अब यहां पर इस गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो उस बिंदु, अब वो बिंदु कहां हो सकता है, ये हम वहां पर बात कर चुके थे, है ना। तो बिंदु की कितनी कंडीशन हो सकती हैं, बताओ, 3 स्थिति हो सकती है। कौन कौन सी, एक तो बिंदु इस गोले से बाहर हो सकता है, एक बिंदु इस गोले की सतह पर हो सकता है, और एक बिंदु गोले के अंदर हो सकता है। बात क्लियर हो गई, है ना। अच्छा, देखना ध्यान से।
तो देखो मान लेते हैं कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का आवेशित गोलीय कोश है। आवेशित गोलीय, अब मैं यहां पर गोलीय कोश लिख रहा हूं, ऐसे ही हम अगर चालक गोला कहेगा तो गोलीय कोश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, चालक गोला लिखेंगे। ठीक है, तो माना एक आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है, ठीक है, जिसकी सतह पर वितरित कुल आवेश कैपिटल Q है। ठीक है, सतह पर वितरित कुल आवेश कैपिटल Q है ना। इसके कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। जो चीज हम यहां पर बोल रहे थे वो सारी रामायण हम यहां पर लिखते जा रहे हैं, जो जो चीज हमने मानी। ठीक, अतः बिंदु P मान रहे थे हमें ना, अतः बिंदु P की निम्न तीन स्थितियां संभव हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली स्थिति क्या है भाई, कि बिंदु P कहां हो सकता है, बोलो। बिंदु P गोले से बाहर स्थित हो। ठीक है, अर्थात स्मॉल r का मान क्या होगा, कैपिटल R से ज्यादा होगा। क्लियर। दूसरी स्थिति कि बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, अर्थात R बराबर R। और तीसरी स्थिति आ गई अपने पास, बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, अर्थात R लेस देन कैपिटल R। ठीक है, विभव क्या है देखना भाई। विद्युत विभव की हमने परिभाषा पढ़ी थी, और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में जब हमने संबंध देखा था तो अपने पास क्या आया था देखना। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, विद्युत व्यापक रूप में विद्युत विभव का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, व्यापक रूप से विद्युत विभव परिभाषा से जब हम देखते हैं तो परिभाषा से विद्युत विभव क्या होता है कि V बराबर होता है माइनस, कहां से ला रहे हैं आवेश को, अनंत से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, स्मॉल r दूरी तक ला रहे हैं, और क्या होता है E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये हमने समीकरण पढ़ लिया था, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है साहब, तो ये क्या है, विद्युत विभव परिभाषा से क्या होता है कि V बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r समाकलन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यही होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास इन तीनों कंडीशन, जब मैं इन तीनों कंडीशन को बात करूंगा, तीनों कंडीशन पर बात करूंगा, तो इन तीनों कंडीशन पर मेरे पास अगर ई वेक्टर का मान है, तो ई वेक्टर का अगर मान है तो मैं उसका समाकलन करके बी का मान ज्ञात कर लूंगा, है ना। और वो हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। ठीक है, अब ई वेक्टर के मान क्या क्या होते हैं, है ना, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, देखना ध्यान से। तो गोलीय कोश की चर्चा हो रही है, और गोलीय कोश के लिए ई का मान क्या क्या होता है इन तीनों कंडीशन पर, वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। चूंकि हाँ जी, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, क्या कंडीशन लिख देता हूं, कंडीशन फर्स्ट। हाँ जी, कंडीशन फर्स्ट में ये देखेंगे हम, जब बिंदु P गोले से बाहर है, तो पहली स्थिति में मैं ये लिख रहा हूं, जब
आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई? ई आउट, यही तो मानते हैं हम, आउट, आर ग्रेटर देन आर का मतलब ई आउट होगा, और वेक्टर और वेक्टर रूप में लेंगे इसका मान, ठीक है? क्या होगा, क्या होती है? के क्यू आवेश ये रहा है ना, बटे स्मॉल आर की बात कर रहे हैं हम, क्यों स्मॉल आर पर चर्चा करेंगे, और इसका स्क्वायर, यही तो होता है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर चिन्ह लग रहा है तो इसकी दिशा डिपेंड करेगी किस पर? आर कैप पर, ठीक है सर? ये समीकरण आ गया एक, ये समीकरण दिया हमने एक, और ये समीकरण हो गया अपना 2, ठीक है? इसी प्रकार कंडीशन सेकंड क्या होगा? जब आर लेस देन, आर बराबर आर पर, ठीक है, आर हो, तब क्या होगा? ई एस सरफेस है ना, वेक्टर बराबर क्या आएगा बोलो? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये लो साहब, मतलब कांस्टेंट राशि आएगी, और कांस्टेंट राशि जो होती है वो किस पर? स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है? अब ये कांस्टेंट राशि है तो इस पर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है साहब? कांस्टेंट राशि है तो ई एस जो आती है वो क्या आती है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आती है, ठीक? अच्छा, और अंदर की अगर हम बात करें तो कंडीशन थर्ड की अगर हम बात करें तो कंडीशन थर्ड में ऊपर बना रहा हूं यहां पर, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना। कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड में कि जब आर लेस देन कैपिटल आर हो, मतलब अंदर हो, तब बताओ ई एन का मान कितना होता है? तो गोले के अंदर कुल आवेश कितना? 0, तो ई एन का मान भी कितना आता था? वहां पर 0 आता था। बात क्लियर हो गई है ना? तो अपने पास तीनों वैल्यू निकल के आ गई कि ई आउट का मान स्मॉल आर पर डिपेंड करता है, ई एस का मान स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही ई एन का मान स्मॉल आर पर निर्भर करता है ना? तो तीनों वैल्यू अपने पास हैं, और इन तीनों वैल्यू की स्थिति में हम यहाँ पर इन कंडीशन पर चर्चा करके ई का मान रखेंगे और अपना वैभव ज्ञात करेंगे। क्लियर? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और मैं मिटा रहा हूं। हाँ, तो ऊपर से मिटा देता हूं, टॉपिक हटा रहा हूं यहां से। तो देखो भाई, विद्युत विभव की बात करनी है तो कंडीशन फर्स्ट हम लिख रहे हैं क्या? अतः विभव की गणना, अतः विभव की गणना, ठीक? और उसमें फर्स्ट कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, और क्या ले रहे हैं कि बिंदु P गोले से बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, उस स्थिति में हमें विभव की गणना करनी है, ठीक? तो ये मिटा देता हूं, ये वाला, ये सारे मान हम एक जगह लिख लेंगे। तो एक बार नोट कर लेता हूं ई के मान। यहां पर जो समीकरण 2 है, ई आउट जो थी अपनी वो क्या थी? वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ई एस का जो मान था वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई एन का मान जो था वो कितना था? 0 था। क्लियर है ना? ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 था, और ये समीकरण 4 था, और समीकरण फर्स्ट जो था वो विभव वाला था, बी बराबर माइनस अनंत से स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये समीकरण 1 था अपने पास, ठीक है? हमें इन चारों समीकरण का क्या करना है? यूज करना है। क्लियर? अब कंडीशन फर्स्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो वही आवेशित गोलीय कोश, ठीक, जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर त्रिज्या है। क्यू आवेश इसको हमने दे रखा है, प्लस क्यू से हमने क्या किया? आवेशित, जो कि आवेश कहां वितरित है? इसकी सतह पर वितरित है। बिंदु P जो है वो कहां पर स्थित है? गोले से बाहर स्थित है। तो बताओ, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो कहां है? मान लिया इसको केंद्र से मानते हैं हमेशा दूरी,
कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो बताओ क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस आवेश के कारण इस पर प्लस क्या मानते हैं, वो Q0 आवेश मानते हैं, परीक्षण आवेश। तो इस प्लस आवेश के कारण इस पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो दिशा जो होगी क्षेत्र की वो किधर होगी, इसी दिशा में होगी, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। नहीं यही बात समझे है ना। तो ये हो गई इसकी किसकी दिशा, ई वेक्टर की दिशा, क्लियर। और जो कि वेक्टर कौन सा है, ये ई आउट है। बात क्लियर हो गई है ना। तो वही हम क्या करते हैं कि वही बंद पृष्ठ की कल्पना वगैरह वो ई आउट निकालने के लिए करते हैं, क्लियर। हाँ जी, अब देखना ध्यान से, अपने पास विद्युत विभव का समीकरण है ही है। तो देखो ध्यान से, क्योंकि आवेशित गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 2 से क्या है भाई, ई आउट बराबर है अपने पास कितना, वेक्टर बराबर KQ/r² इंटू आर कैप, क्लियर है ना। अतः समीकरण 1 से बिंदु P पर विभव, तो बाहर की बात कर रहे हैं हम, देखना ध्यान से। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा समीकरण से, V बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, क्लियर। इस समीकरण से मान रख रहा हूं मैं यहां पर ई वेक्टर का, ओके। ये समीकरण दे दिया मैंने 5। तो समीकरण 5 से मान रख रहे हैं हम, क्या आएगा अपने पास, V आउट निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखना। V आउट बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r, क्या माने भाई इसका, KQ/r² इंटू आर कैप डॉट dr वेक्टर। बोले बात समझ में आई क्या, है ना। तो ये सदिशों का गुणन होता है, ध्यान रखना। ये पूरी राशि कैसी हो गई, अदिश राशि हो गई, और ये क्या है, आर कैप सदिश राशि है, क्लियर। अब देखना ध्यान से साइड में, हाँ जी, आर कैप डॉट dr वेक्टर क्या होगा, आर कैप का मॉड dr वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा, यही तो होता है, क्लियर है ना। तो देखना ध्यान से, ये dr वेक्टर मान लिए ये, क्लियर। हाँ जी, देखना ध्यान से। तो आर कैप और dr वेक्टर जो है वो एक ही दिशा में, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब थीटा कितना है यहाँ पर, चूंकि थीटा बराबर यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1, और आर कैप का मोड कितना होता है, एकांक सदिश का परिमाण होता है 1। तो इसका मतलब क्या बचेगा, केवल dr बचेगा, क्या बचेगा, dr, क्लियर। तो आर कैप की दिशा किधर है, वही इसी दिशा में, क्लियर। और dr वेक्टर की भी दिशा इसी दिशा में, ओके है ना। तो दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका मोड एकांक सदिश का जो परिमाण है वो कितना होता है 1 होता है, और इसका परिमाण क्या आ जाएगा dr, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, क्लियर। तो इसको हम इसके स्थान पर ये लिख देंगे dr। तो B आउट का मान कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r KQ/r² इंटू dr, क्लियर। अब यहाँ से KQ कांस्टेंट राशि है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, या B आउट बराबर क्या आएगा, माइनस KQ और इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r 1/r² इंटू dr, क्लियर। अब r² 1/r² का समाकलन करना है, तो r² को कहां ले जाएंगे, ऊपर। तो घात क्या आ जाएगी अपने पास, बताओ, देखना ध्यान से। या B आउट बराबर माइनस KQ, हाँ जी, और r² को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, अनंत से स्मॉल r की घात -2 इंटू dr, यही तो आएगा। क्यों, नीचे घात पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, समाकलन में क्या करते हैं, घात में एक जोड़ते हैं और जुड़ी घात का भाग लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, B आउट बराबर आ जाएगा माइनस KQ, बोलो, r की घात -2 + 1 बटे -2 + 1, घात में एक जोड़ते हैं और जुड़ी घात का भाग लगाते हैं, और लिमिट लगा देंगे अनंत से स्मॉल r, ठीक। क्या आ जाएगा यहाँ से, देखना नीचे, B आउट बराबर
या बी आउट बराबर क्या आ जाएगा यहां से माइनस के क्यू। हाँ जी, तो ये बचेगा देखना आर की घात -1 बट्टे -1 अनंत से स्मॉल आर। बोलो सही है? ठीक, यहां से माइनस चिन्ह देखो, यहां से नीचे से माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बी आउट वैल्यू जो आएगी निकल के वो आएगी प्लस के क्यू और 1/r, क्यों घात -1 है तो इसको हम क्या कर लिया बटे में ले गए प्लस क्यू गई। अब हम इसमें लगाएंगे लिमिट अनंत से स्मॉल आर। ठीक, क्या करते हैं लिमिट में बताओ, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा देखना, बी आउट बराबर आ जाएगा के क्यू, पहले ऊपर वाली लिमिट 1/r के स्थान पर r माइनस 1/r के स्थान पर अनंत, और 1/अनंत का मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। 1/अनंत का मान कितना होता है 0 होता है ना। तो बी आउट की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई अपने पास, बी आउट बराबर आ गया के क्यू अपॉन आर, और यही होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। ठीक, समीकरण नंबर ए दे देते हैं इसको। बोलो बात समझ में आई या नहीं है ना। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हम जब निकाला था तो उसका मान आया था के क्यू अपॉन आर, और वही हमने यहाँ पर ये चालक जो आवेशित गोला है इसको भी हमने एक बिंदुवत आवेश माना। किसके लिए, इस बिंदु के लिए। क्लियर। तो इसके कारण इस पर जो विद्युत विभव का मान आया वो क्या आया, के क्यू अपॉन आर आया। तो यहां से हमें पता चला कि विभव जो है वो दूरी स्मॉल आर की एक घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर समानुपाती करेगा तो आर को हम कहां ले जाएंगे ऊपर, तो आर की घात -1 है ना। तो -1 के समानुपाती और एक घात के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। तो बी आउट जो है वो आर पर डिपेंड है। जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ेगा, इस स्मॉल आर का मान बढ़ेगा, विभव का मान में क्या होती जाएगी कमी, और आर जैसे जैसे बिंदु पी पास आएगा आर घटेगा तो विभव के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर। तो ये पहला जो पॉइंट है अपना वो कंप्लीट हो चुका है बाहर वाला, है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, बिठा देता हूं। ठीक, देखना ध्यान से। कंडीशन सेकंड पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कंडीशन सेकंड क्या थी अपनी, बोलो। पूरा ही मिटा देता हूं। तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि अपना जो बिंदु है वो कहां पर आ गया भाई, पृष्ठ पर आ गया। कहां आ गया, पृष्ठ पर। ये लो साहब पी। क्लियर। हाँ जी। तो सेकंड कंडीशन अपनी कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ये कंडीशन समझ में आया, है ना। तो इस कंडीशन पर हम चर्चा करें तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी, इसी दिशा में होगी। क्लियर है ना। वही काम करना है, सेम, कुछ नहीं करना। देखना ध्यान से। तो क्या आएगा मान निकल के, क्योंकि विभव की परिभाषा से समीकरण 1 से क्या होता है, विभव V बराबर, बोलो देखो ध्यान से, के क्यू सॉरी विभव बराबर होता है V बराबर कितना, माइनस अनंत से स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है ना। चूंकि पृष्ठ पर अब बताओ, मैं जब यहां पर पृष्ठ पर ला रहा हूं तो बताओ कितनी दूरी पर लेके आ रहा हूं मैं, बताओ। पहले स्मॉल आर तक लाना था, अब कितनी दूरी पर ला रहा हूं, वही आर बराबर आर पर लाना है। ठीक है। हाँ, तो देखना ध्यान से, क्योंकि पृष्ठ पर क्या v बराबर माइनस अनंत से कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे हम, कैपिटल आर रख देंगे, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बात क्लियर हो गई। क्या होगा यहां से देखना, बी एस बराबर वही ई वेक्टर का मान रखेंगे तो माइनस अनंत से कैपिटल आर के क्यू अपॉन ई वेक्टर का मान रख रहा हूं मैं, क्योंकि ई वेक्टर का मान किस समीकरण से, वही समीकरण 5 से। ठीक है, तो पहले पढ़ा था।
के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वही स्मॉल आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर? यहां से इसका मान क्या आ जाएगा, वही डी आर आ जाएगा, है ना। हम डायरेक्ट भी मान यहां पर रख सकते थे, कहां से, यहां से स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख के, है ना, डायरेक्ट मान रख सकते हैं, है ना। तो देखना ध्यान से, इसका मान जो निकल के आएगा इस पूरी वैल्यू का, जब समाकलन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वी एस बराबर माइनस के क्यू बाहर ले लेंगे हम, ठीक, और 1/r स्क्वायर का जो समाकलन आएगा यहां से देखो, ये वाली स्टेप देखो, ये वाली, है ना, ये वाली स्टेप निकल के आएगी, कोई प्लस 1/r और अनंत से कैपिटल आर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी केवल। वी एस बराबर आ जाएगा अपने पास के क्यू 1 कैपिटल आर माइनस 1 अनंत, और 1 अनंत का मान कितना होता है, 0। तो बी एस जो आया अपने पास वो कितना आया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ गया। और जो वैल्यू कैसी आ रही है अपने पास, कांस्टेंट मान निकल के आ रहा है। कैसा मान है, कांस्टेंट मान। क्यों, बी एस का जो मान है वो क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, क्यों, स्मॉल आर पर निर्भर नहीं कर रहा। बात क्लियर हो गई ना, है ना। तो इसका मतलब सतह पर जो विद्युत विभव का मान है वो कांस्टेंट है। सतह पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मान कब चेंज होता है, जब स्मॉल आर चेंज होता है। क्लियर है ना। देखो, और ये समीकरण दे दिया मैंने, समीकरण नंबर बी, ये लो, इधर से मिटा देता हूं ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, हाँ जी, मिटा देता हूं। अब कंडीशन थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना भाई। तो कंडीशन थर्ड पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, ठीक है भाई। बिंदु P कहां है, गोले के अंदर स्थित है। अब बिंदु P जब गोले के अंदर है तो उस कंडीशन में अंदर वाले बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। आज देखना ध्यान से। तो वही कैपिटल आर त्रिज्या का हम एक क्या ले रहे हैं, गोला ले रहे हैं। बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना भाई, ठीक है। कैपिटल आर त्रिज्या है, ओके। अब कहां लाना है हमें, इसके अंदर लाना है। मान लिया कहां लाना है, यहां लाना है, ठीक है। आवेश को कहां लाना है, गोले के अंदर लाना है। और ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, वो कितनी हो गई, स्मॉल आर। कितनी हो गई, स्मॉल आर। और हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब एक चीज बताओ, विभव की परिभाषा से हम अब तक क्या करते आ रहे थे, कि सब मान रखते आ रहे थे उसमें, है ना। तो विभव की परिभाषा क्या है कि आवेश को हम कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें याद रखनी है कि आवेश को हमें कहां से लाना है भाई, अनंत से लाना है। कहां से लाना है, अनंत से। तो देखो, अनंत से जब ला रहे थे तो गोले के बाहर ला रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, है ना। पृष्ठ पर ला रहे थे तो कोई समस्या नहीं थी। वही हम डायरेक्ट ला रहे थे, कहां से, अनंत से, क्यों, बीच में कोई रुकावट ही नहीं है ना। तो गोले से बाहर स्थित बिंदु तक लाएंगे तो कोई रुकावट नहीं। क्लियर है ना। क्यों, जैसे मान चलो कोई मेहमान सोन आता है हमारे घर, या फिर कोई भी आने जाने वाला है ना, तो घर से बाहर आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है हमें। घर के गेट तक आ रहा है तो भी हमें कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन अगर कोई भी गंदगी अगर मान चलो घर के अंदर आती है तो उस पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। अगर अच्छा है तो उसको हम अंदर बुलाएंगे, बाहर, है ना। गंदा है तो उसको हम बाहर पटकेंगे। बात समझ में ये नहीं है ना। तो उस स्थिति में देखना ध्यान से, दोनों स्थितियों में क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा। क्लियर। तो वही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, क्या कि इसको जब हम अनंत से लाएंगे तो बाहर स्थित था तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने डायरेक्ट लिमिट लगा दी, ठीक। सतह तक कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट लिमिट लगा दी कि अनंत से कैपिटल आर, है ना। लेकिन जब अंदर लाएंगे तो पहले कहां आएगा, वो कहां आएगा, पहले अनंत से लाने पर कहां आएगा, पहले सतह पर आएगा, और उसके बाद फिर कहां आएगा, अंदर आएगा। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब कि एक अपनी जो लिमिट है कौन सी, अनंत से स्मॉल आर, वो दो भागों में डिवाइड हो गई।
कौन कौन से? एक तो अनंत से कैपिटल आर तक और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। बात समझ में आ गई? ये यही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, किसके अंदर? अंदर के अंदर। क्लियर? हाँ जी, देखना ध्यान से। तो वही काम करना है, इसको हमने आवेशित कर दिया और वही कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है इसको। देखो भाई, हाँ जी, तो अनंत से ला रहे हैं हम, कहां तक ला रहे हैं? कहां तक ला रहे हैं? स्मॉल आर तक ला रहे हैं। ठीक, तो देखना, क्योंकि चित्रानुसार समीकरण एक से विद्युत विभव क्या होगा? V बराबर, इनकी बात कर रहे हैं हम, बराबर, तो अभी तो फिलहाल समीकरण वही देख रहे हैं, समीकरण एक, V बराबर माइनस अनंत से स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखना चित्र से क्या होगा यहाँ पर? इसी को हम बी इन कर रहे हैं, या बिंदु P पर विद्युत विभव तो बिंदु P पर विभव क्या होगा बताओ? बी इन बराबर माइनस, लिमिट को तोड़ रहा हूं, ध्यान रखना, कहां से कहां तक? अनंत से पहले कहां आएगा? कैपिटल आर दूरी तक आएगा। बात क्लियर हो गई? समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, है ना? प्लस फिर कैपिटल आर से कहां आएगा? स्मॉल आर आएगा। कहां आएगा? स्मॉल आर आएगा। बात समझ में आ गई? समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, तो ये लिमिट हमने यहां पर लगा दी। अब इसके अंदर का मान और लिख दो, इसके अंदर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बात समझ में आ गई, है ना? तो सारे मान रख देते हैं यहाँ पर। ई का मान वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना? वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो, यहां से यहां तक कैपिटल आर तक, अनंत से कैपिटल आर तक के लिए जो मान निकल के आया था अपना, वो क्या आया था मान निकल के? बोलो, के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही तो था। चाहे मान रख दो तुम, आउट का मान रख। तो बी इन बराबर देखना है यहाँ पर, देखो ये वाली जो वैल्यू है अनंत से कैपिटल आर, वो तो कहाँ की स्थिति है? आउट की स्थिति है ना? क्यों? बिंदु जो आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? बाहर तक आ रहा है ना? तो बाहर ही चल रहा है बिंदु। जब तक पृष्ठ पर नहीं आएगा, जब तक बिंदु कहां चलेगा? बाहर चलेगा। तो ई जो है ये कौन सा है? आउट, है ना? और जब अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? ई इन आ जाएगा। बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो देखना ध्यान से। तो चूंकि यहां साइड में लिख देता हूं, क्योंकि समीकरण 2 व 4 से, तो समीकरण 2 व 4 से ई आउट बराबर क्या है अपने पास? वही के क्यू अपॉन कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और ई कौन सा? बोलो, एन कितना है? 0। ये तो है स्थिति। तो देखना, दोनों का मान यहां पर रख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा अपने पास? बी एन बराबर जो है वो आएगा माइनस अनंत से कैपिटल आर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर 0 डॉट डी आर। नहीं, ये बात समझे? क्यों? इनका मान कितना होता है? 0 होता है ना? तो देखो स्थिति यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई अपने पास? 0 हो गई। क्यों? 0 का समाकलन 0, है ना? तो देखना गौर से, तो ये स्थिति बची अपने पास। और ये कौन सी स्थिति हो गई? देखो, पृष्ठ वाली हो गई। कौन सी स्थिति हो गई? पृष्ठ वाली स्थिति, है ना? तो क्या आ जाएगा यहां से? बी एन बराबर आ जाएगा माइनस के क्यू बाहर निकाल रहा हूं, अनंत से कैपिटल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका मान कितना होगा? क्योंकि आर कैप डॉट डी आर वेक्टर बराबर टी आर होता है। क्लियर? हाँ जी, तो देखना ध्यान से, या बी एन बराबर अपने पास माइनस के क्यू, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन क्या था भाई? माइनस 1 अपॉन आर। डायरेक्ट याद रखना है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 अपॉन आर होता है, अनंत से कैपिटल आर। ठीक, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे तो माइनस चिन्ह बाहर निकालेंगे तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, या बी एन बराबर आ जाएगा वही प्लस के क्यू 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन अनंत। और 1 अपॉन अनंत का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहां से बी एन की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई? के क्यू अपॉन कैपिटल आर, जो कि वही
पृष्ठ के बराबर है और जो कि क्या है, कांस्टेंट वैल्यू निकल गया। देखो यही वैल्यू किस पर थी, पृष्ठ पर थी। बी एन का मान क्या आया, जो पृष्ठ पर, ठीक है, बी एन का मान क्या आया, जो पृष्ठ पर विभव है वही विभव अंदर आया। इसका मतलब अंदर किसी भी बिंदु पर विभव का मान आर पर डिपेंड नहीं कर रहा, स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ निकल के कि जितना विभव इसके पृष्ठ पर होगा उतना ही विभव यहां हो सकता है, यहां होगा, यहां होगा, और केंद्र पर भी कितना होगा, इतना ही होगा, है ना। इसी प्रकार केंद्र पर विभव बी केंद्र बराबर कितना है, बी केंद्र बराबर, ये समीकरण कौन सा आ गया, सी आ गया। तो बी केंद्र जो आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही आएगा। बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, मिटा देता हूं इधर से, देखना ध्यान से। तो हमें क्या स्पष्ट हुआ, अतः स्पष्ट है कि गोले के अंदर कहां, केंद्र सहित, है ना, गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु, ठीक है, और वो भी कौन सा, केंद्र सहित, है ना। तो गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ पर विभव के मान के बराबर होता है, ठीक है, कि जितना विभव पृष्ठ पर होगा उतना ही विभव गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा, कहां तक, केंद्र तक। लेकिन क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं था, याद करो, क्षेत्र की तीव्रता क्या है, केंद्र पर 0 थी, अंदर प्रत्येक बिंदु पर 0 थी, लेकिन विभव का मान इसके अंदर 0 नहीं है। तो हमें क्या पता चला कि जिस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो कोई आवश्यक नहीं है वहां विभव का मान 0। बात क्लियर हो गई, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यहाँ पर क्या बन सकता है, देखना गौर से, कि क्वेश्चन बन सकता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव दे रखा है, कितना है, 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है ना, गोलीय कोष है या चालक गोला है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना क्या दे रखा है उसने, चालक गोला है या गोलीय कोष, कुछ भी दे सकता है ना, आवेशित चालक गोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज जरूर पढ़नी हमें, है ना। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान 20 वोल्ट है, तब केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, विभव क्या होगा। तो बताओ, आंसर बताओ जल्दी फटाफट, क्या होगा बताओ। अब देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ज्यादा होता है 5 सेंटीमीटर, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, आवेशित चालक गोला है, अब 5 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा है कैसे, तो 5 सेंटीमीटर दूरी कहाँ आएगा, वो बिंदु गोले के अंदर ही आएगा, और अंदर आएगा तो विभव देखो पृष्ठ पर कितना विभव, 20 वोल्ट, तो बताओ 5 सेंटीमीटर दूरी पर कितना होगा, वही आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। बस थोड़ा सा माइंड लगाना है ना, तो सोचना है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पर, कैलकुलेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। लाइन लिखनी है कौन सी, ये वाली, जो कि हम जानते हैं। बात क्लियर हो गई, है ना।
तो 20 वोल्ट इसका आंसर हो गया। अगर वो पूछे केंद्र पर विभव कितना होगा तो बी केंद्र भी कितना आएगा, वही 20 वोल्ट ही आएगा। क्लियर? तो याद करो कि यहां अगर वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देता कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर दे दी उसने 3 गुणा 10⁴ वोल्ट पर मीटर, है ना, ये दे दी उसने। क्लियर? कि सर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है वो 3 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम है या वोल्ट पर मीटर है ना। तब केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो देखो वो कहां जाता है, गोले के अंदर आता है, और चालक गोले की बात कर रहा है तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, 0 होती। तो इसका आंसर जो आता वो 0 आता। किसके लिए? क्षेत्र की तीव्रता अगर वो पूछ रहा है। लेकिन विभव का मान कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है जितना प्रश्न पर है। बात समझ में आ गई है ना। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।